हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ 79 सेक्टर मोहाली में एक साइट पे, जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है 7 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो आज मैं आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लगी है, कौन से पैनल लगे हैं, कौन सा इन्वर्टर लगा हुआ है और कौन कौन सी निशानियां हैं अच्छे सोलर पावर प्लांट की। और आपको भी अगर प्लांट लगवाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्लांट, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये जो पैनल लगे हुए हैं ये ट्रीना सोलर के हैं। 495 वाट का एक पैनल है। तो 495 वाट का ये पैनल है, 1/3 कट में है। ये साथ में ये इसका स्टिकर है जिस पे पूरा डेटा लिखा हुआ है। ये पैनल का सीरियल नंबर है, बार कोड है और ये RFID टैग है जिसमें पैनल की जो टेस्ट रिपोर्ट है, सीरियल नंबर है, ये सब डेटा इसमें रहता है। तो वारंटी क्लेम करने के टाइम पे इसको स्कैन किया जाता है। तो ये आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये क्लाइंट ने जब प्लांट लगवाना था तकरीबन 7-8 महीने पहले की बात है, तो उस टाइम पे जो इनका प्लान था प्लांट लगवाने का वो 8 किलोवाट का था और पैनल जो हैं वो 405 वाट के ट्रीना के लगवाने थे। उस टाइम पे 500 वाट का अवेलेबल नहीं था, तो इसी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बड़ा लगाया गया था क्योंकि पैनल भी ज़्यादा लगने थे और था भी 8 किलोवाट का। तो जब प्लांट लगाने का टाइम आया, एक्चुअली घर पहले बन रहा था तो पहले सिर्फ हमने अर्थिंग की थी और जो पाइप्स वगैरह डलनी थी वो सारी हमने अंदर से डाल दी थी पहले से ही। तो जब प्लांट लगाने का टाइम आया तो उस टाइम तक 500 वाट तक के जो पैनल थे वो अवेलेबल थे। तो 500 का तो नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने 495 का इंस्टॉल किया है। ये 1/3 कट है। अगर जब आप हाफ कट मॉड्यूल को देखोगे तो हाफ कट मॉड्यूल में क्या है कि ये सेंटर में एक ही लाइन होती है। 72 सेल उधर होते हैं, 72 सेल यहाँ होते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 लाइन दिखेंगी, एक ये दिखेगी, एक ये लंबी लाइन दिखेगी। तो ये 1/3 कट है, 150 सेल का मॉड्यूल है और उसमें जो बस बार हैं वो 10 लगी हुई हैं। 10 BB पैनल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह थोड़ी बच गई थी 2 पैनल की। तो स्ट्रक्चर जो है 2 mm का C चैनल यूज़ किया गया है लेग और राफ्टर के लिए, और यहाँ पे जो पर्लिन है वो 2 mm की स्टड चैनल की यूज़ की गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि स्ट्रक्चर भी हमने रूफिंग के काम के पहले लगा दिया था, तो इसीलिए ऊपर इन्होंने ये पिलर्स के ऊपर टाइल्स लगवा ली थी बाद में, ताकि थोड़ी छत की फिनिश जो है वो अच्छी आ जाए। तो स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको पीछे से एक बार दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर के बाद अब बात आती है कि स्ट्रक्चर का मटेरियल तो हमने चूज़ कर लिया कि कौन सा लगवाना है। जैसे C चैनल है, ये U चैनल या स्टड चैनल इसको बोल देते हैं, लेकिन मटेरियल कितना लगाया गया है वो भी डिपेंड करता है। जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे 8 पैनल हैं टोटल एक लाइन में, तो 8 पैनल के लिए हमने 5 लेग यूज़ किए हैं। ये जो लेग हैं ये 5 यूज़ किए हैं हमने, यानी कि 2 लेग के बीच, ये देखिए 2 लेग के बीच सिर्फ 2 ही पैनल है। 2 से भी कम ही है। जैसे यहाँ से शुरू हुई, ये एक लेग है, उसके बाद ये एक पैनल आ गया और ये दूसरा पैनल ये इधर जा रहा है, यानी कि 2 पैनल से भी कम स्पेस है लेग के बीच। और दूसरा क्या है कि ये जो ब्रेसिंग है, ये वाली जो ब्रेसिंग है ये भी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही हाइट कम है तो फिर तो हो सकता है कि हम ब्रेसिंग ना लगाएं। तो लेकिन अगर पीछे से 4-5 फुट की हाइट है तो ये ब्रेसिंग लगानी ज़रूरी हो जाती है। तो हर लेग पे ब्रेसिंग लगाई हुई है और पीछे ये क्रॉस लगाया हुआ है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो ये क्रॉस भी ज़रूरी है। एक क्रॉस जो है वो ऐसे प्लांट को हिलने से बचाता है और जो ब्रेसिंग है वो
आगे को जाने से बचाता है। तो अब बात करते हैं, जैसे ये हमने पाइप्स पहले डाल दी थी, तो यहाँ से जो इसकी पैनल्स की वायर्स हैं, डीसी केबल यहाँ से अंदर जा रही है। यहीं पे नीचे इन्वर्टर लगा हुआ है, इस पाइप के नीचे। मैं आपको नीचे जाके इन्वर्टर भी दिखाऊंगा। और जो अर्थिंग की मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पे हमने LA लगाया है। ये सारी जितनी भी अर्थिंग वगैरह की वायर्स हैं, पाइप्स हैं, वो हमने पहले से ही डाल दी थी, बाद में कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसे एक वो DC की अर्थिंग आ रही है स्ट्रक्चर की, हार्ड कॉपर की 8 गेज की तार है, और यहाँ पे ये LA की अर्थिंग है। और ये किसी कलाकार ने अपना काम किया है, देखो ये AC वाले ने शायद AC की अर्थिंग इसके साथ जोड़ दी है, मैंने भी आज ही देखा है ये। तो अभी ऑनर को बोलूँगा कि यहाँ से अपनी वायर उतार लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर लाइटनिंग हो और इनका गीज़र वगैरह जो भी है ये फट जाए। हीट पंप लगा हुआ है ये, उसकी अर्थिंग मेरे ख्याल से उन्होंने LA के साथ लगा दी है। ये बहुत गलत बात है, इलेक्ट्रीशियन को पता होना चाहिए कि वो LA की अर्थिंग है, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। तो ऑनर को बताना पड़ेगा, बता के ये तार हम यहाँ से उतरवा देंगे। तो ये थी दोस्तों स्ट्रक्चर की और पैनल्स की फिटिंग। स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो मटेरियल से ज़्यादा ये चीज़ डिसाइड करती है कि हमने लेग कितनी लगाई हुई है, कितने स्पेस पे लेग है, और उस पर ब्रेसिंग कैसी लगी है, उनके पीछे जो सपोर्ट है वो कैसी लगी हुई है। तो ये 7 किलोवाट का प्लांट है। चौदह पैनल टोटल लगे हैं, थोड़ा सा कम ही है 7 किलोवाट से, क्योंकि 500 वाट के पैनल हमें मिले नहीं थे, 495 के ही लगाए हैं हमने। तो अभी नीचे जाके आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। एक्चुअली अभी इन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, घर अभी तैयार हो ही रहा है, लगभग 1.5 साल से काम चल रहा है घर का। यहाँ पे हमने इन्वर्टर लगाया है। अब इन्वर्टर का क्या सीन है कि जो जितनी भी पाइप्स यहाँ पे आनी थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ये पहले से ही डाल दी थी। बाद में लगानी होती तो एक AC की पाइप, एक DC की पाइप, वो सभी यहाँ पे लेके आनी पड़ती। अभी ये वाला जो है नीचे वाला सिस्टम, इसको हम चेंज करके थोड़ा बड़ा लगा देंगे, ताकि ये जो एरिया है ये भी कवर हो जाए। उस टाइम पे अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ था, अभी शायद ऑनर ने बोला है कि इसको आप एक बार उतार देना, इन्वर्टर भी उतार देंगे, ताकि वो नीचे से भी अपना पेंट वगैरह करवा सकें। टेक्सचर पेंट इन्होंने करवाया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाली जो पहली पाइप है, इसमें से हम अर्थिंग लेके आए हैं ACDB और इन्वर्टर के लिए। दूसरी जो पाइप है ये हमने डाली थी AC केबल डालने के लिए, और तीसरी जो पाइप है ये ऊपर से DC केबल आ रही है। ऊपर से DC केबल आके इस DCDB में जा रही है। 2-in-2 आउट का DCDB है, फिनिक्स कॉन्टैक्ट की SPD है और Elmax के फ्यूज़ हैं। उसके बाद DCDB की जो आउटपुट है वो इन्वर्टर में जा रही है। ये 8.8 किलोवाट का सोफार का इन्वर्टर है, 8 साल की वारंटी है, अभी रनिंग में है प्लांट। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगेगी इसकी जो डोंगल है, वाईफाई वाली डोंगल यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे वाईफाई या GPRS की डोंगल लगनी है, जिससे इसकी रिमोट मॉनिटरिंग ऑन हो जाएगी। अभी इनके घर पे वाईफाई कल परसों ही लगा है, तो लगा के जाएंगे हम इसकी डोंगल। तो डोंगल के बाद दोस्तों ये इसकी DC स्विच है, यहाँ से हम DC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये इसकी AC आउटपुट है। अब AC की जो वायर है आउटपुट मोस्टली हम एल्युमिनियम की केबल ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनके क्या था कि जो पाइप्स थी हमने पहले डाली हुई थी, ये वाली पाइप, तो इस पाइप में से जो वायर जानी थी, जो अपनी सप्लाई जानी थी, वो बाहर इनके पहले ये ऊपर छत पे गई है। ये जो AC केबल है, ये AC केबल पहले ऊपर गई है छत पे, यहाँ से ये ऊपर छत को गई है। उसके बाद छत से आगे जाते हुए
वो सामने जो नीचे जंक्शन बॉक्स है उसमें गई है, फिर नीचे वाले फ्लोर के जंक्शन बॉक्स में गई है, उसके बाद ये केबल गई है बाहर इनके मीटर पे, वो जो खंभा पे मीटर लगा हुआ है। तो इतनी सारी केबल जो थी, लगभग 80 मीटर के करीब केबल यहाँ पे लग गई थी। तो इतनी केबल एल्युमिनियम की इतने बैंड में से जा नहीं सकती थी, तो इतने बैंड में से एल्युमिनियम की केबल जा नहीं सकती, इसीलिए ये भी केबल जो है वो कॉपर की डाली गई है। 4 कोर कॉपर की केबल है ये, हैवेल्स की। तो यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले है, छोटे इन्वर्टर जो सोफार के आते हैं उसमें डिस्प्ले थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसमें बड़ी डिस्प्ले है। इसमें हम आज की एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसकी पावर कितनी है, वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो आज सुबह मेरे ख्याल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यहाँ पे सुबह से पावर कट जो लगा हुआ था। अभी जो लाइट आई है, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, 1.8 यूनिट बनी है, और टोटल जो प्रोडक्शन हुई है अभी तक इसकी 4096 यूनिट टोटल बनी है इस इन्वर्टर में। और यहाँ पे नीचे हम दोनों स्ट्रिंग की पावर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 261 वोल्ट आ रहा है और 6.9 एम्पेयर है। ये एक स्ट्रिंग का, दूसरी का 261 वोल्ट है और 6.8 एम्पेयर आ रहा है। और यहाँ पे AC वोल्टेज है 238 वोल्ट और 5 एम्पेयर। और ये उसके बाद ACD भी लगा हुआ है, सेम फिनिक्स कॉन्टैक्ट की SPD है, और श्नाइडर की MC भी लगी हुई है। और ये अर्थिंग है जो ऊपर जा रही है ACDB बॉक्स में। तो ये था दोस्तों पूरा सोलर पावर प्लांट 7 किलोवाट का 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ। आपको ये प्लांट कैसा लगा, और अगर कोई इसमें कमी आपको दिखी कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो वो भी आप ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सवाल हो वो भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।